टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। लेकिन इससे पहले कि क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, इसे जानना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, याद रखें कि क्यूबिक यूनिट सेल में जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की, इसे क्यूबिक लैटिस कहा जाता है। यहाँ हम बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकेंड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड थर्ड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है। इसे सिंपल यूनिट सेल इसलिए कहा जाता है कि हम डायग्राम को अगर देखते हैं तो ये हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है और यहाँ पर पार्टिकल्स जो कि पिंक कलर की बॉल से डिनोट किए गए हैं, ये 8 कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इसे सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिए फ्रेंड्स कि इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, इसे सिंपल क्यूबिक लैटिस कहा जाता है। एक और बात जो कि यहाँ याद रखने की है वो ये है कि हर कॉर्नर पर मौजूद पार्टिकल अपने आप को शेयर करता है 8 यूनिट सेल्स के साथ। सेकेंड टाइप है हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल की, वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्यों कहा जाता है, देख सकते हैं डायग्राम को कि ये एक हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है। यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं मौजूद हैं हमारे पास 8 कॉर्नर्स पे, ठीक है, इस यूनिट सेल की, जो कि हमारे पास पिंक सर्कल से डिनोट किया गया है। और साथ ही साथ जो 6 फेसेस होते हैं किसी भी यूनिट सेल के, यहाँ पर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। 6 फेसेस कौन से हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक राइट साइड, दूसरा लेफ्ट साइड, एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और फ्रंट पर और बैक पे 6 फेसेस हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो ये जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा, इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। अगर हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कहा जाता है। याद रखें कि जो हमारे पास फेस में मौजूद पार्टिकल होता है, ये अपने आप को 2 यूनिट सेल के साथ शेयर करता है। थर्ड टाइप है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं इस डायग्राम को। ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं 8 कॉर्नर्स पर मौजूद हैं और साथ ही साथ अगर आप देखें कि ये येलो कलर का जो बॉल है, ये एक सेंटर में मौजूद है इस क्यूबिक यूनिट सेल के, ठीक है। तो ये बॉडी का सेंटर है जहाँ पर ये येलो कलर का एक बॉल सा मींस पार्टिकल मौजूद है। यही वजह है कि इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। और अरेंजमेंट जो है पार्टिकल की यहाँ पर इस यूनिट सेल में, इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ये जो सेंटर में मौजूद पार्टिकल है, ये कितने यूनिट सेल के साथ अपने आप को शेयर करता है, तो याद रखिए फ्रेंड्स कि ये जो यूनिट सेल के दरमियान में बिल्कुल पार्टिकल मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। यही वजह है कि किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ ये शेयरिंग नहीं करता। क्रिस्टल लैटिस क्या है? लैटिस का मतलब है अरेंजमेंट, मींस अरेंजमेंट जो होगी पार्टिकल्स की किसी भी क्रिस्टल में, इसे क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। डेफिनेशन के मुताबिक द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। फ्रेंड्स, याद रखें कि किसी भी क्रिस्टल्स में जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, मींस उसके एटम्स की, मॉलिक्यूल्स या आयंस की, 3 डायमेंशंस में, मींस एक्स, y और z एक्सिस की अलोंग, इसे हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहते हैं। लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक या टेबल साल्ट भी कहा जाता है, तो सोडियम क्लोराइड में अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स की, वो कैसे होती है।
सोडियम क्लोराइड क्योंकि एक आयोनिक कंपाउंड है और ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बनता है, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में जो यूनिट सेल है वो है क्यूबिक यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। चलिए जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में किस तरीके से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट मौजूद होती है। सोडियम क्लोराइड में हर सोडियम आयन के गेट 6 क्लोराइड आयंस मौजूद होते हैं। इसी तरीके से हर क्लोराइड आयन के गेट 6 सोडियम आयंस मौजूद होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो स्मॉल ग्रीन बॉल्स हैं ये सोडियम आयन को डिनोट कर रहे हैं और ये जो पिंक कलर की बिग बॉल्स हैं ये क्लोराइड आयंस को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, आयंस की, सोडियम और क्लोराइड आयंस की इस क्रिस्टल में, इसे क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है।